हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जो हमने आपको यूट्यूब पर और बैच में पढ़ाया था उसी से आपका पूरा पेपर यानी 70 से 80 नंबर का पेपर है वो आया था, एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल का। और जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर जल्दी से इस पेपर का सॉल्यूशन बना दीजिए ताकि हम मिला पाए कि हमारी कितने मार्क्स है वो इस पेपर में आ रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए पूरा सॉल्यूशन है वो लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 2024 का एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल का जो पेपर है उसको ओपन किया हुआ है। उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 और ये जो सेट कोड है वो डी है। बट चिंता की कोई बात नहीं, आपके पास अगर ए बी सी या कोई सा भी सेट हो तो आप उसको उसके जो क्वेश्चन है उनको मिला सकते हो इस पेपर के क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन का क्रम हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन क्वेश्चन सभी पेपरों में सेम है। तो चलिए बेटा, जल्दी से इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, वाक्य किस प्रकार का है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का है। तो बेटा जो ये वाक्य है ना वो विधानवाचक वाक्य है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस तरीके का वाक्य है, तो ये विधानवाचक वाक्य है वो है। ठीक है, ये विधानवाचक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो बी ऑप्शन है, आप सकुशलता पूर्ण होंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा धीरज शब्द का तत्सम शब्द है। धीरज का तत्सम शब्द, अगर हम धीरज के तत्सम शब्द की बात करें, ठीक है, धीरज का जो तत्सम शब्द होता है वो है धैर्य। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, नभ नभ के नभ बेहग बिंद को पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो न शब्द है वो बार बार आ रहा है, इसलिए इस पंक्ति में जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलो इस साइड से मैं इसका आंसर है वो बताता हूं, है ना। चलो आगे बढ़ते बेटा, अगला आप देख सकते हो। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो अगला है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा है वो 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। जो प्रकाशित शब्द आपको दिया गया है इसमें प्रत्यय क्या है, देखो प्रकाशित शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द, तो दो शब्द है हमारे प्रकाश, ठीक है, प्लस इत। इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो प्रत्यय है वो इत प्रत्यय है। इत क्या हो जाएगी, इसमें प्रत्यय हो जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सी है, इत है। चलो अगला क्वेश्चन है सातवां, सही वर्तनी है। इन सब में जो सही वर्तनी है वो कौन सी है। देखो सही वर्तनी है वो ऐतिहासिक है। डी ऑप्शन ऐतिहासिक सही वर्तनी है। बाकी जो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ये लिखे हुए हैं ये तीनों ही कैसे हैं, रॉन्ग है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें जो महेश शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची क्या नहीं है। देखो त्रिलोचन भी होता है, त्रिलोचन का मतलब जिसकी तीन आंख, श्रीपति भी होता है, पशुपति भी होता है, लेकिन भूतनाथ नहीं होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूतनाथ। महेश शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो भूतनाथ नहीं है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है सिर घोट घोट पर, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी कौन लटक कर घुटनों को छू जाती। पंक्ति में रस है। इस पंक्ति को पढ़ते हुए आपको हंसी आ रही है, एक ऐसी पंक्ति है हंसने वाली पंक्ति है। तो इसमें जो रस होगा वो ए ऑप्शन हास्य रस होगा। जहां पे भी हमें हंसी आती है, क्या आती है, हंसी, वहां पे बेटा कौन सा रस होता है, वहां पे हास्य रस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हास्य रस होगा। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं मैं विशेष है।
तो इसमें जो विशेष है वो टमाटर है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। स्वादिष्ट इसका आंसर नहीं होगा बेटा, इसका आंसर ए ऑप्शन टमाटर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन टमाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अधिकरण कारक की विभक्ति है। अधिकरण जो कारक है इसकी विभक्ति क्या है? तो अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो में और पर होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा 12वां, धुआंधार जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो धुआंधार जो जलप्रपात बनाती है वो नर्मदा नदी बनाती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को मैंने आपको इतनी बार पढ़ाया था, इतनी बार बताया था कि आईएमपी क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा उनसे इसका आंसर है वो बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ का, तो कृतज्ञ का जो विलोम होता है वो कृतघ्न होता है। ठीक है, कृतज्ञ का मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न का मतलब होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा कृतघ्न। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊधो का लेना ना माधो का देना लोकति का अर्थ है। ऊधो का लेना ना माधो का देना, तो इसका मतलब है बेटा अपने काम से काम रखना। ठीक है, ना ऊधो से लेना है ना माधो को देना है, मतलब कि अपने काम से काम रखना है। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस की जो रचना की है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी 15 नंबर की हिंदी के जो आंसर है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों की हिंदी में अच्छे मार्क्स आए होंगे, आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपन इंग्लिश देखो, इंग्लिश में पहला ही क्वेश्चन किससे आ गया है? पहला ही क्वेश्चन आ गया है अपना आर्टिकल से। माय ब्रदर इज एच डी ओ। इस एच डी ओ को लिखते हैं ऐसे, एस डी और ओ, यानी कि इसमें बेटा जो आर्टिकल आएगा वो एन आएगा, ए एन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। माय ब्रदर इज एन एच डी ओ, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा, पिक द ऑड बाइट आउट। इनमें से ऑड बाइट क्या है? देखो, पिक्चर, पोर्ट्रेट, फोटो सबका एक ही मतलब है, लेकिन जो फ्रेम दिया गया है ये कैसा है, डिफरेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेम। ओके, इसके बाद था गिव प्लूरल ऑफ टेबल्यू। जो टेबल्यू लिखा हुआ है इसका प्लूरल क्या होगा? तो इसका बेटा जो प्लूरल होता है वो टेबल्यूएक्स होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेबल्यूएक्स इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन था हमारा, प्रोवाइड एन इंटोनेम्स ऑफ सेंगुइन। जो यहाँ पे सेंगुइन वर्ड लिखा हुआ है इसका हमें बेटा जो एंटोनेम्स है वो बताना था। ठीक है, तो इसका जो एंटोनेम्स होता है वो पैसिमिस्टिक होता है। पैसिमिस्टिक, 19 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन पैसिमिस्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज अ प्रीपोजिशन। इनमें से प्रीपोजिशन क्या है? ओल्ड, इनटू, एंड और स्टैंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इनटू क्या हो जाएगा, इसमें प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसमें इनटू क्या है, इसमें इनटू प्रीपोजिशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इनमें जो सेंटेंस दी गए हैं इनमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस है? तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन दे सकते हैं, आई विल बाई अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर माई सेल्फ। एक क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। बाकी की जो सारी सेंटेंस दी गए हैं उनका कोई भी मीन नहीं निकल रहा है, लेकिन हाँ डी ऑप्शन वाले में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है वो निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद था रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। क्यूट, क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन। तो इसका आंसर होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड, अ बिल्ड प्लांट ग्रोइंग
अ बिल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड, जहां पे भी अपन को पौधे की जरूरत नहीं है वहां पे कोई पौधा उग रहा है, तो इस तरीके का जो पौधा है इसको क्या बोलेंगे? बेटा इसको बोलते हैं बीड, WEED, बीड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 24। मीन्स नो बर्ड मीन्स नो बर्ड मीन्स क्या होता है? ओके, तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, टू स्पीक इन अ वेरी डायरेक्ट वे विदाउट वरिंग अबाउट ऑफेंडिंग समवन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है मीना सेड जया इज डांसिंग, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द एबव सेंटेंस इज। इस सेंटेंस की जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या होगी? मीना सेड जया इज डांसिंग, तो इसकी होगी मीना सेड दैट जया वाज डांसिंग, जया वाज डांसिंग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 26। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो सी ऑप्शन में जो अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है वो एकदम करेक्ट है, बाकी ए बी सी और डी जो है वो सारे गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है 27। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू देयर करेक्ट मीनिंग, डॉइन डस्क लुक इनटू और एडरिफ्ट, इन सबके अपन को बताने हैं। ठीक है, देखो जो डाउन लिखा हुआ है ना DAWN, इसका मतलब होता है बेटा अर्ली मॉर्निंग, और डस्क का मतलब होता है ट्विलाइट यानी कि सांझ का समय। लुक इनटू का होता है इन्वेस्टिगेट, और एडरिफ्ट का होता है एमलेस। ठीक है, मतलब कि ए का क्या है? ए का है चौथा, बी का क्या है? बी का है तीसरा, सी का क्या है? सी का है हमारा बी यानी कि दूसरा, और डी का क्या है? डी का है हमारा पहला, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, बिल्कुल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक काफी टफ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ना 4 क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन इस बार ऐसे थोड़े से टफ पेपर आया है ना, इस बार का मुझे लगता है कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, क्योंकि पेपर है वो कैसा है? टफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आपको अपने पेपर में आंसर है उनको टिक करते जाना है ताकि आपको पता चल सके, ठीक है, कि आपके कितने नंबर है वो आ रहे हैं। डॉक्टर प्रभा आर्टरी वाज अ luminary ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, चूज एन appropriate word that defines the underlined word in the given sentence। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको बताना था, तो इसका आंसर है प्रोमिनेंट पर्सन हु इंस्पायर्स अदर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रिजर्व इज। प्रिजर्व की जो नाउन फॉर्म होगी वो प्रिजर्वेशन होगी। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का। द बॉय कॉट अ बिग फिश, द पैसिव वॉइस ऑफ द एबव सेंटेंस इज। इस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है वो हमें बताना है, तो इसका हो जाएगा A big fish was caught by the boy, B option, that is the right answer of this question। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तक अपन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ओके, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी यानी कि यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो वायुमंडल की जो परत है इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। इस परत में क्या रहती है बेटा? ओजोन परत है वो पाई जाती है। ओके, मूव टू द अगला क्वेश्चन। ठीक है, खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है? तो खगोलीय विद्या का जो वर्णन किया गया है बेटा वो किया गया है हमारा ऋग्वेद में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध है, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। डी ऑप्शन, दुग्ध उत्पादन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत्र तंतु का स्रोत नहीं है? प्राकृतिक बताना था बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा पटसन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन था नर्मदा कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? बच्चों वाला क्वेश्चन था बिल्कुल। नर्मदा नदी को बेटा क्या बोलते हैं अपन? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत का सबसे बड़ा अ, स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है वो तेल है। ठीक है, तेल इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन है हमारा, भूमि पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने कितने प्रतिशत ही कवर करती है? तो इसका जो आंसर है वो है लगभग 30%। 30% इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है 38, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? संसार का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो संसार का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सहारा इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन है विश्व वानिकी दिवस किस महीने में मनाया जाता है? जो वानिकी दिवस है बेटा उसको किस महीने में अपन मनाते हैं? तो इसका आंसर है वो है मार्च। मार्च के महीने में वानिकी दिवस है वो मनाया जाता है। ओके, कौन सी औषधि चाय या कॉफी के पौधे के स्त्रोत से संबंधित है? कपूर, कैफीन, कांटा सेब और अफीम पोस्ता। तो जो कैफीन है वो पाई जाती है चाय और कॉफी के पौधे में, तो कैफीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक है? इनमें से जैविक क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको पर्यावरण की क्लास में ही कराया था। जो महामैराथन क्लास ली थी उसमें मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया था। ठीक है, पौधे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसली है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। ओके, देखो बच्चों वाला क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा है। आज सुबह से जो मैंने क्लास ली थी उसमें कराया था 0.3%, है ना। बिल्कुल सुबह से ही मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया था। चलिए, निम्नलिखित में से किसको कई बार पुनः चक्रित किया जा सकता है? इनमें से ऐसा क्या है जिसे बार बार पुनः चक्रित किया जा सकता है? 44 क्वेश्चन है हमारा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर 1988, बी ऑप्शन। 1988 में वन संरक्षण संशोधन है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकलव्य अवार्ड खेल पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? तो बेटा ये मध्य प्रदेश देता है। और कौन से गेम के लिए देता है? मल्लखंब के लिए देता है। ठीक है, मल्लखंब के बारे में तुमने मैंने जब पढ़ाया था तब इस एकलव्य के बारे में बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लखंब। मल्लखंब खेल के लिए एकलव्य पुरस्कार है वो मिलता है। चलिए, बधाई क्या है? 47 क्वेश्चन में पूछा गया है, बधाई क्या है? तो बेटा जो बधाई होती है ना वो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, यानी कि मेरे रीजन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। 2.4% क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? जो जनसंख्या का घनत्व है वो हमें बताना है कि कौन से देश का सबसे ज्यादा है। तो बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश का जो जनसंख्या का घनत्व है वो भारत से कैसा है? अधिक है। ओके, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ाया था। भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो ये तो भोपाल में है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ाया था, भोपाल में स्थित है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जो जनक थे उनका नाम था स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन, बी ऑप्शन। MS स्वामीनाथन को क्या माना गया है? भारत में हरित क्रांति का जनक है वो माना गया है। ओके,
अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला है सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जो सरहुल नृत्य है उसको कौन जनजाति करती है? तो इसका आंसर है दोस्तों उनराव। सी ऑप्शन, उनराव जो जनजाति है उसके द्वारा सरहुल नृत्य है वो मुख्यतः किया जाता है। चलिए फटाफट से मैं इसके आंसर बता रहा हूं बेटा, क्योंकि अब इनको पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता हाल ही में किस शहर को दी गई है? जो सिटी ऑफ म्यूजिक है तो बेटा इसकी जो मान्यता दी गई है वो अपने ग्वालियर को दी गई है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ग्वालियर। यानी विच सिटी वाज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध किला मदन महल कहाँ स्थित है? तो बेटा जो मदन महल है वो जबलपुर में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 56, जलीय ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? कौन से ग्रह को जलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो पृथ्वी है। पृथ्वी पर ही एकमात्र जल है वो पाया गया है, तो 56 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पृथ्वी। चलिए इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानिका बन्ना किस खेल से संबंधित है? जो मानिका बन्ना का संबंध है वो किस खेल से है? मानिका बन्ना का। ठीक है, तो इनका जो संबंध है वो टेबल टेनिस से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टेबल टेनिस। 59 क्वेश्चन है साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन कपूर और कार्ल मार्क्स। इसमें से जो साइकिल का आविष्कार है वो किसने किया? तो मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। 59 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मैकमिलन। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन को भी बहुत बार मैंने पढ़ाया है, मुझे थोड़ा याद आ गया। तो रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में याद किया जाता है या माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सृष्टि का बी ऑप्शन होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? तो बहुत बार पढ़ाया है, हीरा है वो कैसा है? सबसे कठोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है। 62 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है? जो विभवांतर है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सेल या बैटरी। जो सेल या बैटरी होती है इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। अगला क्वेश्चन है 64, सभी धातुएं ठोस होती हैं इस धातु को छोड़कर। तो जो पारा है वो बेटा बेटा कैसा होता है? द्रव होता है ना, लिक्विड होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक मतलब जो विद्युत का चालन करे। तो तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन थे सारे। अगला है निम्न में से कौन हवा के शुद्धिकरण को प्रभावित करता है? जल स्रोतों का संरक्षण, भूमि संरक्षण का भूमि क्षरण का संरक्षण, जंगली जानवरों का संरक्षण और संरक्षण। तो इसका जो आंसर है वो जंगलों का संरक्षण है। जंगलों को संरक्षण ही हवा को क्या करता है? प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन है जो सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है उपग्रह। उपग्रह को सौर परिवार का सदस्य वो नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य अवयव है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है। बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो मीथेन है। 68 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट से उनको भी कर लेते हैं। ध्वनि किसके माध्यम में संचरण कर सकती है? तो ध्वनि केवल ठोस में, केवल तरल पदार्थ में, ठोस, तरल और गैस। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोस, तरल और गैस इन तीनों ही माध्यम में ध्वनि है वो क्या कर सकती है? संचरण कर सकती है। अगला है आवृत्ति की इकाई है। आवृत्ति की जो इकाई है वो हर्ट्ज है ना, एच जेड बोलते हैं इसको, हर्ट्ज। ओके, अगला है
सात रंगों का बैंड कहलाता है? तो सात रंगों के बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 71 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है, एड्स बीमारी होती है, एड्स बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो इसका आंसर है विषाणु द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणुओं के द्वारा जो एड्स की बीमारी है वो होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 73, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है? तो निषेचन के बाद जो कोशिका बनती है उसको युग्मनज कहते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर आधारित है? तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आधारित है वो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो मिट्टी को ढीला करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो जुताई कहलाती है। जुताई से मिट्टी को क्या किया जाता है? ढीला किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है? तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक है? देखो मलेरिया होता है वो एनोफिलिस मच्छर से होता है, एनोफिलीज बोलते हैं उसको। 77 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है? कब क्या होता है बेटा? ये सदैव बराबर होता है। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के कैसे होता है? बराबर होता है। तो 78 का हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर हो तो किरण का आपतन कोण है? तो बेटा किरण का आपतन कोण है वो 45 डिग्री होगा, 90 का आधा 45। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह? तो जो शुक्र ग्रह है वो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 80 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगले पार्ट में हम 81 से लेके 100 तक जो मैथ के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो उस पार्ट को देखने के लिए और पेपर में आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कट ऑफ क्या जाएगा, एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है, और भी बहुत सारी जानकारी के वीडियोस में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 81 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व है वो करेंगे। और आपको हमारा ये डिजिटल बोर्ड का सेटअप कैसा लगा, और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम इतने कामयाब हो पाए हैं कि हम ये डिजिटल बोर्ड वगैरह का जो सेटअप है वो करा पाए हैं। तो उसके लिए आप लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद बेटा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।